We are right now at the Gingal village in Uri sector, which has witnessed heavy shelling from Pakistan last night, and it continued till morning. And this is an exposed village in the range of the RT fire of Pakistan. We can show you the damage that has been done by these shells on these roads here in this particular village. These are the holes that have been made here. See, these are the big holes that are there in this road. You see, the fortified sheets have been damaged out here. Multiple damages in this whole village. You can see the whole road has been destroyed because of the shelling, the heavy shelling that continued for the night. And while Pakistan was attempting the drone attacks on multiple cities in western border, in Uri sector, there was ceasefire violation with heavy shelling that was happening. The glasses have been broken. There are damages. There are injuries, multiple injuries, which have been reported in this area. More figures have to come out and officially confirmed, but this area in Uri sector has incurred heavy losses. People are leaving this place. They are moving to safer zones. And this is happening for the first time that this kind of heavy shelling is happening in this region of Uri, where these people have witnessed this heavy shelling through the night. We'll show you more devastation out here. We'll speak to more people. पाकिस्तान ने जम्मू शहर पर तमाम ड्रोन हमले किए, जिन सबको न्यूट्रलाइज कर दिया गया, लेकिन इन ड्रोन और म्यूनिशन हमलों के साथ साथ पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार सीज फायर वायलेट कर रहा है और हैवी आर्टिलरी फायर कर रहा है। जम्मू और कश्मीर में तमाम जगहों पर सीधे सिविलियंस के घरों पर ये शेलिंग आ रही है और ये इतनी भयानक है जितनी कभी पहले नहीं हुई। 71 की लड़ाई, 1999 के कारगिल युद्ध में भी इस तरह की शेलिंग इन गांव वालों ने नहीं देखी। ये सीज फायर वायलेशन का इतना ज्यादा भयानक मंजर पहली बार इन गांव वालों को देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं घर किस तरह से तहस नहस तबाह हो चुके हैं। तमाम कैजुअलिटीज की खबरें हैं, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। उसके अलावा बहुत सारे इंजर्ड लोग हैं जिन्हें रात भर एम्बुलेंसेज में लेकर जाया गया है। हमारे साथ यहाँ इस घर में जो लोग रह रहे थे जिस वक्त ये शेलिंग हुई, उनसे बातचीत करते हैं। ये जो शेलिंग हुई है, ये कितने बजे हुई है और क्या तबाही का मंजर है पूरे गांव में? मैम, जो शेलिंग जो यहाँ पे स्टार्ट हुई वो एट अराउंड 9:50 स्टार्ट हो गई। उसके बाद यहाँ पे जो शेल हिट हुआ हमारे रूम के अंदर, वो अराउंड 12 बजे के आस रात में आया। फिर हमने सडनली यहाँ से एवेक्यूएट किया, फैमिली को बारामूला शिफ्ट किया। तो ये सब मंजर जो है मतलब आपके यहाँ नजरों के सामने। इतना ज्यादा जो हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी फायर आ रहा था, हम भी सुन रहे थे, और जिस तरह का इंटेंसिटी है वो आपने पहले कभी महसूस किया है? आप तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही हो। नहीं मैम, हमने यहाँ पे 3.5 महीने 1999 में करगिल वार एक्सपीरियंस किया। उसके बाद 2019 की भी स्ट्राइक्स वगैरह हुई, लेकिन इस तरह का सिवियरिटी और मैग्नीट्यूड का जो अटैक है, शेलिंग है, वो आज तक हमने पहली बार देखी। जो इस शिद्दत से शेलिंग हो रही है, हर 5 मिनट के बाद पूरी रात को, रात के 10 बजे के बाद एक शेल यहाँ पे घुस रहा था, पड़ रहा था। और भी गांव वाले हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा माहौल है? जो लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे अपनी जान बचा रहे हैं, क्या हो रहा है? सर, इसमें पहले भी हमने ऐसे कई वाक़े देखे, जैसे 1971 का था, उसमें भी ऐसा नहीं हुआ। मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। उसके बाद 99 का भी, वो भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब की बार जो हो गया है कि इतने लोग सहमे हुए हैं कि कोई भी इस वक्त जो साइड पे निकल गया, जैसे बारामूला की मतलब की तरफ अपने आप को बाहर जा रहे हैं, लेकिन जो गांव के अंदर हैं वो इतने सहमे हुए कि अब वो बोल भी किसी के आगे नहीं सकते। तो इतनी खतरनाक चल रही थी कि कोई समझ नहीं आ रही थी कि क्या तूफान ऊपर से आया। आपको बता दें कि कभी भी इस तरह का हमला हो सकता है। ये इलाका वाकई में इस जोन में है, शेलिंग जोन में है, और हम आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए यहाँ तक पहुंचे हैं कि किस तरह का तबाही का मंजर यहाँ पर है। जो गांव वाले हैं वो घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, और घरों के जो हाल है वो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह का यहाँ पर हमला किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। और ये पिछले 3 दिन से हैवी शेलिंग है, लेकिन जो कल हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। अब दीवारों में छेद हो गए हैं, लोगों को चोटें आई हैं। ये देखिए, यहाँ पर मेरे कैमरा पर्सन नासिर दिखाएंगे किस तरह का डैमेज यहाँ पर है, कितना इंटेंस यहाँ पर सीज फायर वायलेशन है। आर्टिलरी फायर 155 mm गन के साथ ये किया जा रहा है, और पूरे गांव का जो इलाका है
उसमें इसी तरह की तबाही का मंजर नजर आ रहा है। तमाम तस्वीरें हमें हर तरफ ऐसी दिखाई दे रही हैं उरी के अंदर, और ये लाइन ऑफ कंट्रोल से जुड़े हुए इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान की जो सीज फायर वायलेशन है वो जारी है, लेकिन भारत की सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जो गांव में रह रहे हैं उनको दहशत है, डर है, लेकिन वो भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। यहां से इवैक्यूएशंस भी चल रहे हैं, और पाकिस्तान जो कर रहा है उसका एक नमूना आप यहां देख सकते हैं कि कैसे सिविलियंस को यहां पर निशाना बनाया जा रहा है। We are right now at the Gingal village in Uri sector, which has witnessed heavy shelling from Pakistan last night, and it continued till morning. And this is an exposed village in the range of the RT fire of Pakistan. We can show you the damage that has been done by these shells on these roads here in this particular village. These are the holes that have been made here. See, these are the big holes that are there in this road. You see, the fortified sheets have been damaged out here. Multiple damages in this whole village. You can see the whole road has been destroyed because of the shelling, the heavy shelling that continued for the night. And while Pakistan was attempting the drone attacks on multiple cities in western border, in Uri sector, there was ceasefire violation with heavy shelling that was happening. The glasses have been broken. There are damages. There are injuries, multiple injuries which have been reported in this area. More figures have to come out and officially confirmed, but this area in Uri sector has incurred heavy losses. People are leaving this place. They are moving to safer zones, and this is happening for the first time that this kind of heavy shelling is happening in this region of Uri, where these people have witnessed this heavy shelling through the night. We'll show you more devastation out here. We'll speak to more people.